सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। सो बेसिकली इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे बट उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है स्कोप। अब स्कोप बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज इसे एग्जांपल ऐसा समझते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई शूटिंग गेम खेली हो तो आपने स्कोप देखा होगा, है ना। उसमें गन्स के ऊपर स्कोप होता है। तो वो स्कोप का बेसिक मतलब काम क्या होता है कि हमें एक लेवल तक एक्सेस देना, कि हम कहाँ तक देख सकते हैं ना। सो वेरिएबल का स्कोप भी इसी तरीके से है कि वेरिएबल को हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है उससे डिफाइन होता है कि कहाँ तक हम उसे यूज कर सकते हैं, स्कोप कहाँ तक है उसका, ठीक है। सो यहाँ पे पहली लाइन लिखेगी, अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट। सो इसमें सिर्फ इतना सा लिखा है, अगर एक फंक्शन बनाते हुए उसके अंदर हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमने फंक्शन के अंदर दी है हम उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हर एक वेरिएबल उसके पास अपना एक वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है कि कहाँ तक उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोग्राम का पार्ट है जहाँ पे वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, इसे बोला जाता है स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम बेसिकली वेरिएबल के दो स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जिसके पास एक ग्लोबल स्कोप है उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल जिसके पास एक लोकल स्कोप है उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे समझते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल पर। अब एक वेरिएबल जिसे हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड एनी फंक्शन या फिर ब्लॉक के, उसे बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब इसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर उस डेफिनेशन के बाद, उसे डिफाइन करने के बाद। और कहीं भी अगर इसके अंदर चेंज होगा ग्लोबल वेरिएबल में, सो वो इम्पैक्ट करेगा सारे के सारे फंक्शन के अंदर उस प्रोग्राम में जहां पे भी वेरिएबल एक्सेस हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर टू दिस लोकल वेरिएबल है, बस ग्लोबल का उल्टा। ग्लोबल में क्या था कि हम जब वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो आउटसाइड एनी फंक्शन या ब्लॉक के, है ना। अब लोकल क्या होता है, एक वेरिएबल जिसे डिफाइन करते हैं हम इनसाइड एनी फंक्शन या फिर ब्लॉक, उसे बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। ग्लोबल इज आउटसाइड एंड लोकल इज इनसाइड, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल जो होते हैं इसे हम एक्सेस कर सकते हैं ओनली इन दी फंक्शन और अ ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड, जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है। लेट्स सपोज इस ब्लॉक के अंदर हमने लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया है, सो हम इसको सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। बट अगर हम जैसे ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है, हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये एक थोड़ा मेंटल इमेज टाइप के लिए आपका है, ठीक है। धीरे धीरे एग्जाम्पल से आप देखेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आ गया प्रोग्राम 714। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं नम नाम से, जिसको हमने वैल्यू दी 5। फिर हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक 1 नाम से, इसके अंदर हम y एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दी हमने नम प्लस 5। अब यहाँ पे हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाई, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट क्या वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम, एक तो नम और दूसरा y, ठीक है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को क्रिएट करके बाहर आएंगे और हम जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले कॉल करने पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा हम देखेंगे दो वैल्यू, यहाँ पे एक्सेसिंग नम ग्लोबल वैल्यू 5, ये फर्स्ट वाली लाइन। और दूसरा देखेंगे एक्सेसिंग वाई लोकल वेरिएबल ऑफ फंक 1 एक्सेसिबल वैल्यू 10, ये सेकंड वाली लाइन, है ना। अब जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यहाँ पे देखेंगे दो प्रिंट लाइन और एक्सेसिंग नम आउटसाइड माई फंक्शन, यहाँ पे नम आउटसाइड माई फंक्शन नम, नम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट जैसे ही यहाँ सेकंड लाइन पे हम मूव ऑन हो रहे हैं इस वाली लाइन पे, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे है एक एरर। अब एरर क्या है, यहाँ पे लिखा है नेम एरर, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको मैं पूरे को इरेज करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमने ग्लोबल और लोकल को हमने मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। ग्लोबल जो कि हम आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन या फिर ब्लॉक के डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये किसी ब्लॉक के या फिर फंक्शन के अंदर नहीं है, उसके बाहर डिफाइंड है ना। और दूसरा आ गया ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, सो ये ग्लोबल हो गया और ये हो गया हमारा लोकल। अब मैंने एक और चीज पढ़ी थी कि जो लोकल वेरिएबल है उसे हम सिर्फ उसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, सो इस फंक्शन के अंदर ही इस y की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही हम फंक्शन के बाहर जाके यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे एरर देख रहे हैं इसी रीजन की वजह से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। अब एक और एग्जांपल है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स है, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या लिखा है।
कि कोई भी मॉडिफिकेशन जो ग्लोबल वेरिएबल को करे वो परमानेंट होती है और सारे फंक्शन को अफेक्ट करती है जहाँ पे भी उसे यूज करा जाए। और कोई भी एक वेरिएबल जिसका सेम नेम हो एज द ग्लोबल वेरिएबल, अगर उसे एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करा जाए, सो उसे कंसीडर करा जाएगा लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड कर दिया जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। अब बेसिकली सेकंड लाइन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम y की जगह यहाँ पे अगर नम लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं नम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, सो इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, बट यहाँ पे हम जैसे ही नम बना दे रहे हैं, लेट मी इरेज इट, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ आपके लिए। इसे छोड़ के लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये लिखा होता नम इक्वल्स 8, है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी नम है, यहाँ पे भी नम है, और हम यहाँ पे नम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 5 या 8? इसका आंसर है 8, क्योंकि जो नम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, वो तो कहीं भी यूज कर सकता है, बट हमने फंक्शन के अंदर एक नम नाम का ही लोकल वेरिएबल बना दिया है ना। सो ये लोकल वेरिएबल बना दिया, तो हम जब भी इस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे वो ग्लोबल को नेग्लेक्ट करके लोकल वेरिएबल को यूज करेगा। ये सेकंड वाली नोट में यही लिखा है, ठीक है। अब जो मॉडिफाइड वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल की, अगर उसे हम यूज करें आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, then keyword global should be prefixed to the variable name of the function, ठीक है। हम जैसे ही मॉडिफाई करें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, तब हमें कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ग्लोबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वही वाला फंक्शन है, पर इसमें ग्लोबल यूज करा गया। जैसे ये लिखा गया नम इक्वल 5, और एक फंक्शन बनाया माई फंक नाम से, यहाँ पे ग्लोबल नम लिखा और प्रिंट करा एक्सेसिंग वैल्यू इक्वल्स टू नम। हमने नम की वैल्यू 10 दे दी और प्रिंट कर दिया नम रीअसाइन नम, है ना। अब यहाँ पे ये फंक्शन खत्म हो गया, इसे हमने कॉल कर लिया, फिर हमने फंक्शन के बाहर फिर से नम की वैल्यू कॉल करी। अब यहाँ देखते क्या आ रहा है। अब सबसे पहले तो लेट मी इरेज, फिर से हम देखेंगे, थोड़ा इन्हें क्या कहते हैं वो करेंगे, एक दूसरे कंपेयर करेंगे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर दो प्रिंट वैल्यू, एक्सेसिंग वैल्यू और क्या कहते हैं रीअसाइंड वैल्यू। पहले 5 आ रही है, 10 आ रही है, हमने पहले 5 असाइन कर रखी थी, सो पहले 5 आ रही है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू 10 दी थी, फिर 10 आ रही है। अब यहाँ पे जो है, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया विद सेकंड पॉइंट, ये नम लोकल वेरिएबल है ना। सो जैसे ही हम इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट होगी नम जिसमें यूज किया है, यहाँ पे तो फिर 5 आना था इस की वजह से, बट हम क्या देख रहे हैं 10। अभी 10 क्यों आया, इसका रीजन ये है, जो हमने ये वर्ड यूज किया ना ग्लोबल नम, ये बेसिकली क्या करता है, ये पाइथन को बताता है कि हम यहाँ पे ग्लोबल जो वेरिएबल है नम, उसे हम अपडेट करेंगे, वो हर जगह अपडेट होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं। सो विद दिस आई होप नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, कैसे कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं एंड मच मोर। सो विद इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्निंग अबाउट पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।